तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सोनिया गांधी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को नोटिस भेजी है। जराये के मुताबिक मरकजी एजेंसी ने कांग्रेस के लीडरों को ये नोटिस कुछ दिन पहले जारी किए थे। इन दोनों लीडरों से 8 जून को पूछताछ की जा सकती है। इसी दौरान कांग्रेस ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी ने इस केस को 7 साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कांग्रेस कायदीन को खौफजदा और हरासा करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के महकमा मवासलात के सरबराह रणदीप सरजीवाला और कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मानू संघवी ने नोटिस की तस्दीक करते हुए कहा कि आजादी से पहले बरतानवी हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड की आवाज को दबाने की कोशिश की और अब मोदी हुकूमत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की आड़ में कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड का मामला 2000 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने अवाम को राहत देते हुए चारशंबे को कमर्शियल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की कमी कर दी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2219 रुपए, कोलकाता में 2322 रुपए, मुंबई में 2171 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए हो गई है। इससे पहले दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2354, कोलकाता में 2454, मुंबई में 2306 और चेन्नई में 2507 रुपए थी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया था। 1 मई को कीमतों में 102 रुपए और 19 मई को 8 रुपए का इजाफा किया गया था। ताहम घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चारशंबे के रोज कहा कि वादी में फौज, फोर्सेस और पुलिस की इजाफी तैनाती से हालात पटरी पर नहीं आ सकते। लोगों के दिल जीतने और अवामी नुमाइंदों से बात करने से ही बात बन सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों के दिलों को जीतने के लिए इक़दाम करे और अवाम में एतमाद और भरोसा पैदा करने की कोशिश करे। इन बातों का इजहार गांधीनगर जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि रियासत के हर तबके और फिरके के लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है, जो हम सब के लिए लम्हे फिक्र है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत अमन और तामीर और तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी सूरत हाल इन दावों की नफी करती है। कल खातून टीचर की हिराकत से साफ जाहिर होता है कि हुकूमत के अमन के दावे कितने सही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता अय्याम में जिस तरह से पुलिस एहलकारों, पंडितों और मुसलमानों को टारगेट किलिंग के जरिए अबदी नींद सुला दिया गया, उससे हुकूमत के अमन व अमान और सब कुछ ठीक है कि तमाम दावे सराप साबित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहां अमन है, कौन सा अमन है, कोई महफूज नहीं, सियासी नुमाइंदों और वर्करों को सिक्योरिटी नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुक्मरान सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। हुकूमत को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे लोगों के दिल जीते जा सके और हम सब इस मुसीबत से बाहर आ सके। महकमा डाक ने अवाम की सहूलत के लिए एक नई सर्विस का आगाज किया है। इसके तहत महकमा डाक के सेविंग अकाउंट से अब किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट के साथ आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए लेन देन किया जा सकता है। महकमा डाक की अवामी फलाही स्कीमात के बारे में जानकारी देते हुए हेड पोस्ट ऑफिस जालंधर शहर के डाकपाल भीम सिंह पंचाल ने बताया कि अब महकमा डाक ने अवाम की सहूलत के लिए एक नई सर्विस मुतारुफ करवाई है। इसके तहत महकमा डाक के सेविंग अकाउंट से किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट के जरिए आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए लेन देन किया जा सकता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर के लिए ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सहूलत लेना लाजमी है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईएफएससी कोड महकमा डाक को अलॉट किया है। पंचाल ने बताया कि फिलहाल ये सहूलत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 4 डिवीजन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिसों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। महकमा डाक के अहकाम के मुताबिक जल्द ही यह सहूलत मुल्क के तमाम डाकखानों के ट्रांजैक्शन काउंटर्स पर शुरू कर दी जाएगी। केरला में कोरोना वायरस की वजह से 2 साल के तवील वक्फे के बाद रियासत के तमाम स्कूल्स खोल दिए गए हैं। चारशंबे के रोज रियासत में
42.9 लाख तलबा स्कूल पहुंचे। वजीर आला पिनराई विजयन ने आज सुबह यहां एक प्रोग्राम में रियासती सतह के स्कूलों को दोबारा खुलने का आगाज किया। रियासत में आज तकरीबन 4 लाख तलबा ने पहली जमात में शिरकत की। इस दौरान तकरीबन 1,80,000 असातिज़ा और 25,000 गैर तदरीसी मुलाजमीन भी अपने काम पर वापस लौटे। वाज़ेह है कि स्कूल खुलने के पेश नजर तमाम बड़े स्कूलों के सामने पुलिस की मदद को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर तालीम वी शिवन कट्टी ने कहा कि तमाम स्कूल कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करेंगे और सभी को वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत के वज़रा ने बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी की 30 रुकनी काबीना में 13 खवातीन शामिल हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल डेविड हार्ली ने वज़रा को हलफ दिलाया। 30 में से 23 वज़रा अल्बानी काबीना में काम करेंगे। अहम पॉलिसी फैसले काबीना में ही लिए जाते हैं। चारशंबा को एडवॉस्क और एनएलई ने ऑस्ट्रेलिया के वफाकी वज़रा के तौर पर हलफ लेकर तारीख रकम की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में वजीर बनने वाले पहले मुसलमान हैं। इसके साथ ही लिंडा बर्नी मुकामी उमूर के महकमे की वजीर के तौर पर हलफ लेने वाली पहली मुल्की खातून बन गई। तुर्की ने बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए मुल्क में दाखिल होने से पहले कोरोना वायरस के लिए लाजमी पीसीआर टेस्ट की लाजमियत को खत्म कर दिया है। तुर्की की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 1 जून से तमाम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स से मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए कोरोना वायरस की पीसीआर टेस्टिंग की शर्त को खत्म किया जा रहा है। वजारत ने कहा, कोरोना वायरस वबा के हवाले से मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए तमाम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स के जरिए मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने की जरूरत को 1 जून से खत्म किया जा रहा है। इससे कबल तुर्की में दाखिले के लिए 72 घंटे पहले तक मनफी पीसीआर रिपोर्ट होना लाजमी था। इसके साथ ही 48 घंटे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट मनफी की लाजमियत को भी खत्म किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत WHO को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं है कि मॉन्की पॉक्स के फैलाव को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। यह बात WHO के रीजनल डायरेक्टर बराए यूरोप हैंस क्लोज ने कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम नहीं जानते कि क्या हम इसके फैलाव को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए हमें वाज़ेह राब्ता, कम्युनिटी कार्रवाई, मुताद्दी के दौरान आइसोलेशन में रहने, नए मामलात का मौसर तरीके से पता लगाने और निगरानी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तक मॉन्की पॉक्स के लिए उन्हें इक़दाम करने की जरूरत नहीं जो कोरोना वायरस की वबा के दौरान लागू किए गए थे, क्योंकि वायरस इसी तरह नहीं फैलता। उन्होंने कहा, आने वाले महीनों में बहुत से त्यौहार और बड़ी पार्टियां होने वाली है। ऐसी सूरत हाल में यह मजीद फैल सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। निखत जरीन और ईशा सिंह के लिए वजीर आला केसीआर ने किया 2 करोड़ के इनाम का ऐलान। दोनों खिलाड़ियों के लिए बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में अराजी की फराहमी का भी किया वादा। अगले साल हैदराबाद में सैलाब का कोई मसला नहीं होगा। मुंतखब अवामी नुमाइंदों से शहरी तरक्की में हिस्सा अदा करने का मशवरा। शहरी तरक्याती इजलास से गुजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब।
रियासती वजीर हरीश राव ने सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक के तलबा के लिए नाश्ते की मेजबानी। बेहतर रैंक के हामिल तलबा को तहनीत पेश करते हुए दी मुबारकबाद। शहरी सतह पर दलित बंधु स्कीम से मुतालिक वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने लिया जायजा। ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस कायदीन के साथ तलब किया जायजा इजलास। मोहम्मद आजम अली और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकियासी। जनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस सर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया नोटिस जारी। और तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने अवाम को दी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए की गई कमी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।